उत्तर प्रदेश के एक गांव की भूतिया कहानी, धधकती लाशों का सच। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा गांव है रघुनाथपुर। चारों ओर से घने जंगलों और गंगा की एक उपधारा से घिरा यह गांव अपने आप में शांति और सौहार्द का प्रतीक लगता है। लेकिन इस गांव का नाम सुनते ही आसपास के इलाके के लोग सिहर उठते हैं। कारण यहाँ कई वर्षों से एक रहस्यमयी और भयावह घटना घटती आ रही है। रात के अंधेरे में धधकती लाशें। इस रहस्य की शुरुआत कोई 50 साल पहले हुई थी। एक रात गांव के बाहर श्मशान के पास से गुजर रहे एक किसान ने देखा कि श्मशान में कोई चिता जल रही थी। यह सामान्य बात होती, लेकिन उस रात वहां कोई शव नहीं लाया गया था। उसने सोचा कि शायद कोई बाहरी होगा और वह घर लौट गया। अगली सुबह गांव के कुछ लड़के जब श्मशान की तरफ गए तो उन्हें वहां राख के अलावा कुछ नहीं मिला। कोई लकड़ी नहीं, कोई शव के अवशेष नहीं, कुछ भी नहीं। बस जलने की गंध और एक अजीब सी सिहरन वातावरण में घुली हुई थी। यह सिलसिला बना एक डरावनी परंपरा। धीरे धीरे यह एक आदत बन गई। हर कुछ महीनों में, खासकर अमावस्या की रात को, श्मशान में बिना किसी शव के चिता जलती दिखाई देती थी। जब गांव वालों ने इसका कारण जानने की कोशिश की तो उन्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं मिला। लेकिन जिन्होंने भी उन चिताओं के पास जाने की कोशिश की, उनके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर घटी। एक बार गांव का ही एक निडर नौजवान अर्जुन, जिसने इन सबको अंधविश्वास मान रखा था, अमावस्या की रात अकेले श्मशान चला गया। अगली सुबह वो अधमरी हालत में खेतों के पास पड़ा मिला। उसका शरीर बुरी तरह झुलसा हुआ था और वह बस एक ही बात दोहराता रहा, वे जल रहे थे। लेकिन कोई लकड़ी नहीं थी, कोई आग नहीं थी, बस लाशें खुद जल रही थीं। अर्जुन कुछ ही दिनों में मर गया और जाते जाते गांव के लोगों को शपथ दिला गया कि कोई दोबारा उस रात वहां न जाए। गांव के बुजुर्गों की मान्यता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह सब एक प्राचीन श्राप का नतीजा है। कहा जाता है कि बहुत सालों पहले मुगल काल में इस गांव में एक साधु आया था, भैरवनाथ बाबा। वह तांत्रिक साधना करता था और गुप्त विद्याओं का ज्ञाता था। गांव वालों ने उसे पागल और खतरनाक समझकर एक झूठे आरोप में फंसा दिया और उसे जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त भैरवनाथ ने शाप दिया, इस भूमि पर हर 100 वर्षों तक मेरी साधना पूरी होगी। हर अमावस्या को मेरी आत्मा अपने अनुयायियों के साथ लौटेगी और वे बिना आग के जलेंगे, तपेंगे, ताकि मेरी शक्ति अमर बनी रहे। तब से हर कुछ वर्षों में यह घटना दोहराई जाती रही। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि कहीं यह कोई गैस की वजह से तो नहीं होता। आसपास के दलदली क्षेत्रों में मीथेन और अन्य ज्वलनशील गैसें प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती हैं, जो अपने आप जल सकती हैं। लेकिन यह सवाल आज भी बना हुआ है, अगर वह गैस है तो फिर वहाँ इंसानी आकृतियाँ क्यों दिखाई देती हैं? और वे चीखें जो हर अमावस्या की रात को सुनाई देती हैं? एक पत्रकार की कोशिश। 2012 में एक युवा पत्रकार नीलिमा सिंह ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। वह अमावस्या की रात एक छिपे कैमरे और नाइट विजन के साथ श्मशान पहुंची। उस रात के बाद वह कभी सामान्य नहीं रही। उसका रिकॉर्ड किया गया वीडियो सबूत बना, जिसमें साफ देखा जा सकता था कि 3 धुंधली आकृतियां अपने आप जल रही थीं, बिना किसी लकड़ी या आग के, और उनके मुंह से चीखें नहीं, मंत्रोच्चार निकल रहे थे। नीलिमा की मानसिक स्थिति इस घटना के बाद बिगड़ गई। उसने पत्रकारिता छोड़ दी और अब वह वाराणसी के एक आश्रम में साध्वी बनकर रह रही है। उसने बस इतना कहा था, वे साधक हैं, अधूरे। वे मुक्ति नहीं चाहते, शक्ति चाहते हैं। अब का समय।
आज भी रघुनाथपुर में लोग अमावस्या की रात अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। श्मशान की तरफ कोई नहीं जाता। सरकार ने वहां एक दीवार खड़ी कर दी है, लेकिन दीवारें आत्माओं को कब रोक पाई हैं? गांव में अब इसे लेकर एक अलिखित नियम बन गया है। जो अमावस्या की रात जगेगा, उसकी आत्मा कभी नहीं सोएगी। अंत में रघुनाथपुर की यह कहानी सच्ची है या नहीं, यह कहना मुश्किल है, लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ का वातावरण और श्मशान के आसपास की रहस्यमयी खामोशी आज भी यह कहती है, कुछ है वहाँ जो हमारी समझ से परे है। क्या आप कभी जाना चाहेंगे रघुनाथपुर की उस रात में, जब बिना आग के लाशें धधकती हैं?